जब बंदा शहीद होता है तो रब के जलवों का दीदार करता है। सुभान पूरी जन्नत देखने के बाद अल्लाह अर्ज करेगा, ए मौला यरजिउ इला दुनिया, मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे। पूछा जाएगा क्यों? कहेगा फयुक्तल अशर मर्रात, ताकि मैं 10 मरतबा तेरी राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। क्यों? क्योंकि जब तलवार गर्दन पे चलती थी, जख्म वो तकलीफ नहीं देता था जो तेरे जलवों का दीदार फायदा पहुंचाओ। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह से डरने वालों से अल्लाह राजी, और अल्लाह से डरने वाले अल्लाह से राजी। दो गिरोह ऐसे हैं कि जब मरने के बाद नश्र हो, हश्र हो और फैसला होने के बाद जन्नत और जहन्नम में पहुंच जाएंगे, तो दुनिया में आने की दुआ करें। कितने गिरोह हैं? 2 गिरोह, और दोनों गिरोह का जिक्र हदीस और कुरान में मौजूद है। बेशक एक गिरोह कौन? एक गिरोह वो है जो रब की रुबूबियत को देख करके इनकार कर दे, जो खालिक की खालिकियत को देख करके इनकार कर दे, जो मालिक की मालिकियत के जलवे देख करके इनकार कर, जो रज़्ज़ाक के रज़्ज़ाकियत के जलवे देख करके इनकार कर, जो अल्लाह की जात का इनकार कर दे, उसकी सिफात का इनकार कर दे, उसकी तमाम खुसूसियतों का इनकार कर दे। जब जहन्नम में पहुंचेंगे तो क्या अर्ज करेंगे? कुरान इरशाद फरमाता है, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। ऐ हमारे रब, हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, ताकि जो नेक काम हम नहीं किए थे दोबारा जाने के बाद वो नेक काम करें। कोई छूट नहीं मिलेगी। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, दुनिया में एक ही बार भेजा जाता है, दोबारा किसी को दुनिया में नहीं। दूसरा गिरोह वो होगा जो करबला के मैदान में शहीद हुआ, जो बदर में शहीद हुआ होगा, जो उहुद में शहीद हुआ होगा, जो खंजक में शहीद हुआ होगा, जो अहज़ाब में शहीद हुआ होगा, जो सिफ़ीन में शहीद हुआ होगा, जो जमल में शहीद हुआ होगा, जो दीन की हक्कानियत को हम तक पहुंचाने के लिए किसी भी मरहले में शहीद हुआ, वो क्या कहेगा और क्यों कहेगा? जब बंदा शहीद होता है तो रब के जलवों का दीदार करता है। सुभान पूरी जन्नत देखने के बाद अल्लाह अर्ज करेगा, ए मौला यरजिउ इला दुनिया, मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे। पूछा जाएगा क्यों? कहेगा फयुक्तल अशर मर्रात, ताकि मैं 10 मरतबा तेरी राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। क्यों? क्योंकि जब तलवार गर्दन पे चलती थी, जख्म वो तकलीफ नहीं देता था जो तेरे जलवों का दीदार फायदा पहुंचाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। दोनों गिरोह सामने आए, एक कुफ्र का गिरोह, एक ईमान वाला। खलीफाए अरबा और शहादाते शहीदाने करबला, ये खुलफा की कड़ी और इनके रिश्तों को समझे, या आपसी भाईचारे को समझे, थोड़ी सी मोहब्बत को समझे, फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर और हुसूल बरकत के लिए जिन जिन बुजुर्गों के नाम पे ये प्रोग्राम है, सारे बुजुर्गों का थोड़ा थोड़ा जिक्र इंशाअल्लाह। किताबी मुताला का शगफ रखने वाले और हमारे उलमा ये बात जानते हैं कि पहले के जमाने में जब गुलाम और बांदियों का दौर था
तो बांदियों से निकाह नहीं किया जाता। और अगर किसी सल्तनत की बागडोर किसी औरत के हाथ में हो तो वो गुलाम से निकाह नहीं कर सकती थी। निकाह होने के लिए अपने गुलाम से या अपनी बांदी से कोई निकाह नहीं कर सकता, आजाद कर दे उसके बाद निकाह कर सकता। एक शख्स आया हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, तवज्जो से सुनिएगा, मैं खूबसूरत लग रहा हूं ना? माशाल्लाह। हाँ या नहीं? माशाल्लाह। हाँ, तो इधर देखना, इधर उधर मत देखना। आज बस मुझे देखो 1 घंटे के लिए। एक शख्स आया, कहां पर, थोड़ा सा बोलते रहो, हजरत अबू बकर सिद्दीक के, और आकर के क्या कहा? आकर के ये कहा कि हुजूर एक मसले का जवाब दे दीजिए। मसला क्या? मसला ये है, एक मर्द ने एक औरत से शादी की, शाम को शादी हुई, थोड़ी देर के बाद बच्चा हुआ, थोड़ी देर के बाद शौहर मर गया। अब वो औरत और उसका पैदा होने वाला बच्चा, ये दोनों शौहर की विरासत में हिस्सा पाएंगे या नहीं पाएंगे? समझ में आ रहा है क्या? और आसान है। एक मर्द ने एक औरत से शादी की, शाम को शादी हुई, थोड़ी देर के बाद बच्चा हुआ, उसके कुछ देर के बाद शौहर मर गया। अब औरत और बच्चा, शौहर की जो विरासत है, उसका जो माल है, उसका घर है, जमीन और जायदाद है, ये दोनों उसमें हिस्सा पाएंगे या नहीं पाएंगे? किससे पूछा? हजरत अबू बकर सिद्दीक से। और ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? मौलाए कायनात, जिनके लिए कहते हैं हुआ अअलमुना व अशजउना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अबू बकर हम में सबसे ज्यादा इल्म वाले थे, सबसे ज्यादा बहादुर थे। सुभान अल्लाह। कौन बोल रहा? अली। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं हुआ अशजउना व अअलमुना। अबू बकर हम में सबसे बहादुर और सबसे साहिबे इल्म थे। ठीक है। सवाल किससे हुआ था? अबू बकर से। हजरत अबू बकर ने क्या कहा? इरशाद फरमाया वो मौलाए कायनात बैठे हैं, वहां चले जाओ। हाय हाय हाय। काट छाट नहीं है, कहा वहां जाओ। जवाब तो खुद भी दे सकते थे ना, क्योंकि उनके इल्म को तो खुद मौलाए कायनात मानते। लेकिन इरशाद फरमाया वहां जाओ। अब वो आए हजरत अली के पास, पूरा सवाल किया। एक शख्स ने एक औरत से शादी की, थोड़ी देर के बाद बच्चा हुआ, कुछ देर के बाद आदमी मर गया, उसके बाद औरत और बच्चा बाप की विरासत में हिस्सा पाएगा या नहीं? आप जवाब दे दीजिए। गया था अमीरुल मोमिनीन के पास, उन्होंने कहा कि अली के पास जाओ। बैठो। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा कि नहीं? शादी हुई, थोड़ी देर में बच्चा हो गया, थोड़ी देर में मर गया। हजरत अली ने इरशाद फरमाया ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है। कब? जब शौहर बादशाह हो अल्लाह, और उसकी विरासत में उसकी बांदी हो, बांदी को शौहर का हमल हो, विलादत बिल्कुल करीब हो, बादशाह ने बांदी को आजाद कर दिया। आजाद करने के बाद निकाह किया, निकाह के फौरन बाद बच्चा हुआ, थोड़ी देर में बादशाह का इंतकाल हो गया। जब सूरत ये है तो वो बीवी और वो बच्चा दोनों उसी बादशाह का है, जैसे ही मरेगा दोनों को जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी ने किसी को काटा नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक भाई साहब आए हजरत फारूक आजम के पास। अभी किसके पास गए थे? अबू बकर के पास। अब आए फारूक आजम के पास, और फारूक आजम के पास आकर के क्या कहता है? वो यहूदी था। वो कहता है एक बात, तुम्हारे कुरान में मजीद जन्नत जमीन और आसमान से बड़ी, बिल्कुल हकीकत। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। जन्नत जमीन और आसमान से बड़ी है, और जन्नत मुसलमान को एक्सेप्ट करेगी, मुसलमान जन्नत में जाएगा। तो एक बात बताओ, जब जन्नत जमीन और आसमान से बड़ी है तो दुनिया में जन्नत है कहां? सवाल समझ में आ रहा है? अल्लाह की जात के सिवा जो कुछ है सब दुनिया है। अल्लाह की जात के सिवा जो कुछ है
सब दुनिया है और जन्नत इसी दुनिया में है। और जन्नत जमीन व आसमान से बड़ी है। जमीन व आसमान से बड़ी दुनिया जन्नत, और जन्नत इसी दुनिया में है। तो बताओ जन्नत दुनिया में है कहाँ और मुसलमान जन्नत में रहेगा कहाँ? किससे सवाल हुआ था? फारूक आजम से। फारूक आजम ने क्या कहा? जहां वो अली बैठे वहां चले चले। आया और मौलाए कायनात तो मौलाए कायनात है। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, कुर्ता देख करके उसके खानदान का पता लगा लेते थे, और फिर तो वो मौलाए कायनात है, पेशानी देख करके उसकी नस्ल का पता लगा। इरशाद फरमाया, क्या सवाल है? कहता है हुजूर उमर के पास गया था, सवाल ये है कि जन्नत जमीन और आसमान से बड़ी है और जमीन और आसमान और जन्नत सब दुनिया में है, तो बताओ दुनिया में जन्नत है कहाँ? मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, चुप हो जा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। अर्ज किया, कहिए। इरशाद फरमाया, बता जब रात होती है तो दिन कहाँ जाता है? कहता है अल्लाह जाने। इरशाद फरमाते हैं जब दिन होता है तो रात कहाँ जाती है? कहता है अल्लाह जाने। इरशाद फरमाया, तू खुद कहता है दिन हुई रात कहाँ गई? अल्लाह जाने। रात हुई दिन कहाँ गया? अल्लाह जाने। तो सोच जमीन और आसमान में जन्नत कहाँ है? अल्लाह जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। अबू बकर के पास गए तो अली के पास भेजा, उमर के पास गए तो अली के पास भेजा। ये कड़ी जोड़ते हुए चलना, सब नतीजे पर पहुंचे। अब एक शख्स आया, फिर फारूक आजम के पास आकर के कहा, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी, मेरा काम पूरा हो जाएगा तो हाथी के बराबर गेहूं सबका अल्लाह। काम पूरा हो गया है, अब हाथी के बराबर गेहूं को तौले कैसे, ये बता दीजिए। अब उस वक्त वो अग्रवाल धर्म काटना तो था नहीं कि जाकर के हाथी को खड़ा कर। हाँ भाई, 1400 साल पहले की बात है। फारूक आजम ने कहा, वो अली बैठे हैं वहां चले चले। सुभान अल्लाह। आया बिल्कुल पसीने से शराबो, धड़कन धड़क रही है बहुत तेज, जैसे बहुत बड़ा मसला लेकर के आए। मौलाए कायनात ने फरमाया, इजलिस, बैठ तो भाई, क्या है बता। अरे उसको भी सोचना चाहिए, जो नबी के जरिया बनाया गया बाबुल इल्म है, वहां आया है। सुभान अल्लाह। आज के तुझ पुइयों ने अली को अली नहीं बनाया, अल्लाह की रहमत अकबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अली को अली बनाया। वाह 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 वाह। हजरत अली ने फरमाया, कहो है क्या? कहा, हुजूर मन्नत मानी थी, काम पूरा हो जाएगा तो हाथी के बराबर गेहूं सबका करूंगा। काम तो पूरा हो गया, समझ में नहीं आ रहा हाथी को तौलूं कैसे। इरशाद फरमाया, नहर के किनारे जा, नहर में कश्ती रख, उसमें हाथी को खड़ा कर, हाथी के वजन से कश्ती जितनी डूब जाए वहां पर एक किसी पत्थर से निशान लगा ले। उसके बाद हाथी को बाहर ला, कश्ती को वहां रख, अनाज का गल्ला लाता रहे, अनाज का गल्ला लाता रहे, अनाज का गल्ला लाता रहे, और जैसे ही गल्ले के वजन से उस निशान तक कश्ती दब जाए, समझ ले हाथी का वजन पूरा हो गया। वाह। अब एक आखिरी सवाल, जो सीधा सीधा मौलाए कायनात के पास आया, वो क्या? मौलाए कायनात की एक आदत होती है, आप हमेशा नमाज को मुस्तहब वक्त में अदा करते। बेशक। कौन सा वक्त? अब मुस्तहब वक्त आपको मैं कैसे समझाऊं, ऐसे समझ लीजिए। जैसे फजर में हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो उम्मन तुलुए आफताब, सूरज निकलने के आधा घंटा पहले हमारी मस्जिदों में नमाज होती है, ऐसी वक्त है ना। और औरतें कब नमाज पढ़ती हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? बिल्कुल अंधेरा हो, जहां अजान हो फजर की वही नमाज पढ़े। औरतों के लिए मुस्तहब वक्त है फजर का अंधेरे में नमाज पढ़ना, और मर्दों के लिए मुस्तहब वक्त है फजर का जब थोड़ी सी रोशनी हो जाए तब नमाज पढ़ना। इसको कहते हैं मुस्तहब। इसी तरह पांचों नमाज का अलग अलग मुस्तहब।
मौलाए कायनात की एक आदत होती थी, आप हर नमाज को मुस्तहब वक्त में अदा करते थे। एक शख्स मौलाए कायनात को फंसाना चाहता था, बहुत सोच के समझ के आता है और दिल में एक इरादा करता है, आज इतना भारी भरकम सवाल पूछूंगा कि हजरत अली नमाज पढ़ाते पढ़ाते कहेंगे कि रुक जाओ नमाज पढ़ा लूं, उसके बाद जवाब दूंगा। जैसे ही बोलेंगे उनका कायदा टूट जाएगा कि वो हर सवाल का फौरन जवाब नहीं देते। मशहूर क्या था, हर सवाल का अली फौरन जवाब देते, और अगर वो जवाब देने में लग जाएंगे तो इतना वक्त गुजर जाएगा कि जो मुस्तहब वक्त है नमाज का वो खत्म हो जाएगा। बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा, आया कब, जैसे ही मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मिंबरे मस्जिद नमाज के मिंबर पर खड़े हुए और अल्लाह अकबर बोलने के लिए हाथ उठा ही थे कि पीछे से हुजूर 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 हुजूर। क्या हुआ? हुजूर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या है? कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चा देता है? अल्लाह 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 अल्लाह। मौलाए कायनात ने फौरन इरशाद फरमाया, सुन, जिसका कान बाहर हो वो बच्चा देता है, जिसका कान अंदर हो वो अंडा देता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जवाब भी फौरन हो गया, नमाज को भी मुस्तहब वक्त से आगे नहीं ले गया, दोनों काम एक साथ हो गया। अब जवाब तो मिल गया, लेकिन जिसको जवाब मिला उसको खुद ही नहीं पता था, वो परेशान। एक साल तक पूरी दुनिया में घूमता रहा, तलाश करता रहा कौन सा जानवर अंडा देता है। मौला ने बताया था जिसका कान बाहर हो। चेक करता रहा, बकरी को देखा कान बाहर है, बच्चा देती है। उड़ने वाले परिंदों में देखा, कबूतर को देखा कान अंदर है, अंडा देता है। माता जी को देखा कान बाहर है, बच्चा देता है। कौवी को देखा कान अंदर है, अंडा देता है। किसी भी जानवर को देखा जिसका कान बाहर वो बच्चा देता है, जिसका कान अंदर वो अंडा देता है। एक साल तक घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, फिर आया आकर के मौलाए कायनात के बारगाह में हाजिर हुआ। कहा हुजूर आपने बिल्कुल सच बताया था, जिसका कान बाहर है वो बच्चा देता है, जिसका कान अंदर है वो अंडा देता है। अब मैं जाता हूँ। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, कहाँ जाता है? इधर। अल्लाह। हुजूर गुस्ताखी हो गई क्या? जा फिर तहकीक कर, जो चबा कर दाना खाता है वो बच्चा देता है, जो सेंगा सेंगा दाना खाता है वो अंडा देता है। फिर एक साल तक तहकीक करता रहा, देखता रहा। कहता है मेरी अम्मा तो चबा के खाती है, तभी तो मैं पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सेंगा सेंगा कौन खाता है? तो देखा कबूतर सेंगा सेंगा दाना खाता है, अंडा। कौवा सेंगा सेंगा दाना खाता है, अंडा देता है। जो भी जानवर सेंगा सेंगा दाना खाता है, अंडा देता है। और जो चबा करके खाता है, पागुर करती है ना भाई, बच्चा देता है। बकरी चबा के खाती है, बच्चा देता है। एक साल तक तहकीक करता रहा, जमीन और जमा एक कर दिया। फिर आया साल भर, हुजूर मैंने तहकीक कर, आपने सच फरमाया था, जो जानवर चबा करके खाता है बच्चा देता है, जो सेंगा सेंगा खाता है वो अंडा देता है। अब मैं जाता हूँ। सुन अल्लाह। सरकार कुछ गलती हो गई का? सुन तो जा, एक अलामत और लेता जा और जब तहकीक कर, जो दूध पिलाता है वो बच्चा देता है, जो दाना खिलाता है वो अंडा देता है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। गौर किया, मैं तो दूध पी के बड़ा हुआ हूँ। अल्लाह। बकरी दूध पिलाती है, बच्चा देती है, और कबूतर दाना खिलाता है, अंडा देता है। सुभान अल्लाह। कौवा दाना खिलाता है, अंडा देता है।
बकरी दूध पिलाती है, अंडा देती है भैया, दूध पिलाती है, अंडा बच्चा देती है। फिर गया, साल भर तक तहकीक किया, तहकीक करने के बाद वापस आया, और वापस आने के बाद फिर हजरत अली से अर्ज किया, हुजूर मैंने 1 साल तक तहकीक की, आपने जो बताया था बिल्कुल सच बताया था, जो जानवर दूध पिलाता है वो बच्चा देता है, जो दाना खिलाता है वो अंडा देता है। अब मैं जाता हूँ सरकार, अब मुझे कुछ तहकीक नहीं करना, मुझे अपने कदमों में जगह दे दीजिए, मैं यही रहूंगा। मैं मुतकिद हो गया, मैं इस बात का इकरार कर लिया कि अली का इम्तिहान कोई नहीं ले सकता। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, अगर तू क़यामत तक हर साल एक अलामत के लिए आता तो अली तुझे हर साल एक अलामत बताता। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अबू बकर के पास सवाल आया तो अली, उमर के पास सवाल आया तो अली। अबू बकर दुनिया से गए, उमर दुनिया से गए, मौलाए कायनात दुनिया से गए, सब एक दूसरे का लिहाज करते। एक जगह जहां मौलाए कायनात के शहजादे इमाम पाक इमाम हुसैन है और खलीफा दोएम हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आए। बड़ा आसान सा जुमला है, आपने हमेशा सुना। क्या जुमला है? फारूक आजम खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते इमाम हुसैन आ गए और आकर के क्या कहा, उमर इंदिल अन मिंबर अबी, मेरे नाना के मिंबर से उतरो। मेरे नाना के मिंबर पे चढ़ करके खुतबा दे रहा हो, तवज्जो। कौन कहता है? इमाम हुसैन। बाप मौलाए कायनात ने उमर का अदब किया, उमर ने मौलाए कायनात का अदब किया। बाप मौलाए कायनात ने अबू बकर का अदब किया, अबू बकर ने मौलाए कायनात का अदब किया। अब मौलाए कायनात के शहजादे इमाम हुसैन और खलीफा दोम हजरत फारूक आजम, इनके दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है समाज में। इमाम हुसैन आकर के कहते हैं, उमर मेरे नाना के मिंबर से उतरो। तो मेरे नाना का मिंबर है। और खलीफा क्या कहता है? खलीफा कहता है, शहजादे तुम कहते हो कि तुम्हारे नाना के मिंबर से उतरूं और अपने बाप के मिंबर पे जाऊं। लम यकुन ले अबी मिंबर, इस दुनिया में मेरे बाप का तो कोई मिंबर है ही नहीं। अल्लाह, लम यकुन ले अबी मिंबर। नवासे ने कहा मेरे नाना के मिंबर से उतरो, अपने बाप के मिंबर पे जाओ। उमर ने कहा शहजादे लम यकुन ले अबी मिंबर, मेरे बाप का तो इस दुनिया में कोई मिंबर है ही नहीं। नवासे ने उमर का अदब किया, उमर ने नवासे का अदब किया। और कैसा अदब किया सुनो। उमर ने इश्क की जबान में कहा, शहजादे मेरे बाप का मिंबर, ये मिंबर भी मेरे बाप का नहीं है। इज्जत का मिंबर तेरे बाप का है, रिफत का मिंबर तेरे बाप का है, सखावत का मिंबर तेरे बाप का है, सदाकत का मिंबर तेरे बाप का है, शुजाअत का मिंबर तेरे बाप का है, विलायत का मिंबर तेरे बाप का है, इकबाल का मिंबर तेरे बाप का है, इरफान का मिंबर तेरे बाप का है, नबूवत का मिंबर तेरे बाप का है, सखावत का मिंबर तेरे बाप का है, फिक़्ह का मिंबर तेरे बाप का है, हदीस का मिंबर तेरे बाप का है, तफसीर का मिंबर तेरे बाप का है। अरे शहजादे यहाँ तो यहाँ, वहाँ शफाअत का मिंबर भी तेरे बाप का है। हसन रज़ा पुकार उठे, फकत इतना सबब है इन्हीं का दे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन जबलपुर। वाह वाह वाह। किसी को किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। आगे बढ़िए।
इमाम हुसैन ने फारूक आजम की खिलाफत को कबूल किया। और एक राज की बात बताओ, इमाम हुसैन का निकाह पढ़ाने वाले भी फारूक आजम। अब अगर कोई इमाम हुसैन की मोहब्बत में फारूक आजम को गलत कहे तो निकाह किसने पढ़ाया इमाम हुसैन का? फारूक आजम। कहां तक बात जाएगी वो खुद। इमाम हुसैन ने एतराज किया। फारूक आजम ने कहा, शहजादे सारे मेंबर तो तुम्हारी अब्बा के है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। आला हजरत ने क्या कहा, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह। मौजूदा आला हजरत की किताबों को अपने अपने हिसाब से, बाबू 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 थोड़ी देर रुक, अपने अपने हिसाब से हर आदमी ने फायदा निकाला। मैं बहुत इशारे में बात करके आगे बढ़ूंगा, जो उलमा के करीब रहते हैं बहुत अच्छे से समझे। साउथ की तरफ एक साहब है, वो आला हजरत का शेर पढ़ते हैं, कहते हैं, अहमद रजा तुम तो कहते हो तुझसे दर, दर से सख्त है निस्बत मुझको। सुनो, तुम तो दर पे जो कुत्ता बंधा रहता है उससे निस्बत रखते हो, हम तो दर वाले हैं। दर। मौलाना इमरान पहुंच गए, कहां पहुंचे? खालिद भाई पहुंचे कि नहीं? क्या कहा? आला हजरत का शेर है ना गौसे आजम की शान में, तुझसे दर, दर से सख्त से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अपने मतलब के लिए एक साहब खड़े हुए और क्या कहा, अहमद रजा तुम तो जो दर पर सग बंधा होता है उस सग से निस्बत करते हो, हम तो घर वाले हैं, घर वाले। एक साहब और खड़े हुए, हमारे यहीं अलीफ करीब अपनी ताजीम के लिए। याद रखिएगा, अहले बैत हमारे दिल का ईमान और हमारे सरों की शान है। बेशक कोई भी अहले बैत जो रसूल का शहजादा है, सब हमारे सर का ताज। खड़े हुए जगह से और ताजीम पाने के हिसाब से, एतराज करने के हिसाब से क्या कहे? अहमद रजा ने कहा, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मतलब ऐ सुन्नियों सुनो, तुम्हारा इमाम तो कहता है, या अल्लाह दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, और देखो हम आले रसूल हैं, कोई शक नहीं, कोई दो राय। एक साहब और खड़े हुए तो उन्होंने कहा, सुन्नियों सुनो, तुम्हारे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। एक साहब और खड़े हुए, अब्दुल रऊफ भाई, उन्होंने कहा, सुनो, तुम्हारे इमाम ने कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन हो। खड़े होते गए, खड़े होते गए, खड़े होते गए, और जब देखा गया क्या उनके ताल्लुकात वहाबियों से, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उनकी नशिश बर्खास्त देवबंदियों के साथ, अल्लाह, वो राफजियत को फरोग देते, वो तफजीलियत को फरोग देते। इन सारी बातों को देखकर एक आशिर के रसूल खड़ा हुआ और उसने कह दिया, किसी भी जात को अगर मानने के लिए, टटोलने के लिए देखना है तो एक पहलू को नहीं, दोनों पहलू को देखो। अगर तुम कहते हो कि अहमद रजा ने ये कहा, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, वही अहमद रजा ने सुनो ये भी कहा, तुझसे और जन्नत से क्या, चल हट भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। खामोश। अरे ये तो जवाब मिलता रहा। अल्लाह अपनी सियादत की आड़ में भोले भाले अहले सुन्नत के अवाम को गुमराह मत करो। अगर तुमने ये देखा कि अहमद रजा ने कहा, क्या बात रजा उस शमनिस्ता ने करम की, तो ये भी देखो कि अहमद रजा ने ये भी कहा है मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, हाय हाय हाय, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तुम देखो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती तबरेज आलम मिसबाही साहिब कुबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का एक माइनाज खतीब, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब इंडिया और नेपाल, हजरत मुफ्ती तबरेज आलम मिसबाही बहराई की आमद है। आप बहुत जल्द इंशाअल्लाह हजरत का खिताब सुनेंगे और अपने आप को और अपने कल्बो ज़हान को मुनव्वर मुजल्ला भी करेंगे। बैठ जाएं, दुरूद पाक पढ़े। तो अगर इमाम अहमद रजा की शख्सियत को देख करके सिर्फ एक पहलू देखो तो लोगों को गुमराह करने का दोनों पहलू देखो। अगर लोगों को यह दिखाते हो कि देखो अहमद रजा ने कहा दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, तो लोगों को यह भी दिखाओ कि अहमद रजा ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या चलहट, तुझसे और जन्नत से क्या निस्बत वहाबी दो। और अगर अपने खानदानी रोब में, सियादत में लोगों को एक तरफ की बात बताओगे तो सुन लो, नईम अख्तर कहता है तुम्हारी सियादत हमारे सर हमारी आंखों पर, लेकिन सियादत की आड़ में वाबियत फैलाओगे जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी सियादत हमारे सर हमारी आंखों पर, सियादत की आड़ में देवबंदियत में रिश्तेदारी करोगे जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी सियादत हमारे सर हमारी आंखों पर, सियादत की आड़ में राफजियत फैलाओगे जवाब देना पड़ेगा। जहां अहमद रजा ने अहले बैत की तारीफ में कहा तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का, वही अहमद रजा ने सहाबा की तारीफ में कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूल। जिंदाबाद या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर लोगों ने जिंदाबाद मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। हुसैन प्यासे शहीद किए, तो कोई मान सकता है इस बात को हुसैन प्यासे शहीद किए? एक बात, पूरी दुनिया में अफजल तरीन शख्सियत कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे ज्यादा अफजल, आपसे ज्यादा फजीलत रखने वाला कोई नहीं दुनिया में, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के अलावा सरकार से ज्यादा फजीलत रखने वाला कोई। और जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात पर फजीलत है, उसी तरह से आपकी उम्मत के वलियों को तमाम उम्मत के वलियों पर फजीलत। सुभान अल्लाह। इतना समझे? चलो कुरान पाक में लेकर के चलते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मजलिस लगी हुई, बादशाह वक्त अल्लाह का नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मसनद पर जलवाबार है। खबर दी गई हुजूर
फला शहर में एक बहुत बड़ा तख्त है जिस पर बैठ करके एक औरत बादशाहत कर रही है। अल्लाह। हजरत सुलेमान ने इरशाद फरमाया, कोई है जो उस तख्त को मेरे पास लेकर के आ सकता है? एक जिन खड़ा हुआ और क्या कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम आपके पास उस तख्त को उठाकर अंतकूम मिन मकामिक, आपकी अपनी मजलिस से खड़े होने से पहले आपकी बारगाह में हम वो तख्त हाजिर कर देंगे। वो तख्त कहां से? तकरीबन 1600 मील दूर से लाना, बाजू वाले कमरे से उठा के नहीं लाना था। कहां से लाना था? 1600 मील दूर से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आया। इरशाद फरमाया, ना और जल्दी कोई लाने वाला हो तो बताए। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली हजरत आसिफ खड़े हुए और क्या कहा, अना आती कभी कबल यरतद्द इलैका तर्फुक। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर वो कहता है कि आप अपनी जगह से उठेंगे इसके पहले हम तख्त को ले आएंगे। मैं आप पलक नहीं झपकने पाओगे उस तख्त को उठा के वहां से आ ले। सुभान अल्लाह। कितने मील दूर से? किस उम्मत के वली कह रहे हैं? और सबसे अफजल कौन? जाहिर सी बात है, सुलेमान से अफजल कौन? सुलेमान की उम्मत के वली से अफजल किस उम्मत के वली? अब पहुंचो करबला। अब अगर कोई कहे कि हुसैन प्यासे शहीद कर दिए गए तो कोई मान सकता है? नहीं, जब नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले सुलेमान, उनकी उम्मत के वली की ताकत इतनी है कि वो पलक झपकने से पहले 1600 मील तकरीबन दूर से बिल्कीस का तख्त उठाकर सुलेमान के दरबार में ला सकते हैं। तो नबी का बेटा करबला में अगर फुरात को इशारा कर देता, फुरात रास्ता छोड़कर खेमे नबूवत आले नबूवत में जारी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इम्तिहान सब्र है, वरना हुसैन है, उंगली समी पे रखने समंदर निकल पड़े। दुरूद पाक पढ़ लीजिए साथियों। मुहर्रमुल हराम हमें बहुत अहम पैगाम देता है। हमें अहले बैत नबूवत की मोहब्बत से अपने सीनों को सजाना भी है और हर तरह की खुराफात से अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज करना भी है। हमारे आज की बज़्म के सबसे अहम खतीब मुफ्ती तबरेज साहब क़िबला हाजिर हो चुके हैं और हम आपके दरमियान के ही हैं। इंशाअल्लाह आगे जैसी ज़रूरत रही हम हाजिर रहेंगे। अब हम चाहते हैं कि हम भी हजरत का खिताब समाप्त फरमाएं, इसलिए आप और सब हम मिल करके तौबा करें और फिर मैं अपनी जगह बैठता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।